हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत वर्ब का स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बाद चौथा पार्ट आता है वर्ब। देखते हैं वर्ब की डेफिनेशन। ए वर्ब इज़ अ वर्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। अर्थात वर्ब या क्रिया एक शब्द है या एक शब्दों का संयोजन है जो किसी भी एक्शन को इंडिकेट करता है। ए वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। अर्थात वर्ब सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो हमें यह बताता है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए वर्ब को इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश सेंटेंस का हार्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन वॉक्स इन द इवनिंग। अर्थात मोहन शाम में वॉक करता है। यहाँ पर वॉक वर्ड वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल, सीता इज़ गोइंग टू स्कूल। थर्ड एग्जाम्पल, राजू डज नॉट लाइक टू वॉक। रमेश इज़ अ गुड बॉय। इन सेंटेंसेस में वॉक, गोइंग, लाइक और इज़ ये शब्द वर्ब कहलाते हैं। डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के 6 बेसिक फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेस फॉर्म, सेकेंड वन इज़ इन्फिनेटिव फॉर्म, थर्ड वन इज़ पास्ट टेंस फॉर्म, फोर्थ वन इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिफ्थ वन इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एंड द लास्ट इज़ जीरंड फॉर्म। इन सब के बारे में डिटेल से हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे। वर्ब के बेसिक फॉर्म्स के बाद हम उसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के 6 टाइप्स होते हैं। पहला है फिनिट वर्ब्स, सेकेंड वन इज़ नॉन फिनिट वर्ब्स, थर्ड वन इज़ एक्शन वर्ब्स, फोर्थ वन इज़ लिंकिंग वर्ब्स, फिफ्थ वन इज़ ऑक्सिलियरी वर्ब्स और सिक्स्थ वन इज़ मॉडल वर्ब्स। अब हम आगे के स्लाइड्स में इन सभी वर्ब के डिटेल स्टडी करेंगे। वर्ब का पहला टाइप होता है फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स विच आर कॉल्ड द रूट ऑफ द सेंटेंसेस। अर्थात फिनिट वर्ब से ही एक्चुअल वर्ब होते हैं और इनको सेंटेंस का रूट कहा जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट इज़ परफॉर्म्ड बाई और रिफर्स टू अ सब्जेक्ट। ये वर्ब के वे फॉर्म होते हैं जो किसी सब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं या किसी सब्जेक्ट को रिफ़र किए जाते हैं। यूजेस वन ऑफ द 12 फॉर्म्स ऑफ टेंस। और ये वे वर्ब होते हैं जो टेंस के जो 12 टाइप्स हैं उनमें से किसी एक का यूज़ करते हैं। एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के नंबर या उसके पर्सन के अनुसार अपने आप को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीता वेंट टू स्कूल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सीता है जो कि पास्ट टेंस में परफॉर्म कर रही है, इसीलिए यहाँ पर गो जो वर्ब होता है उसका पास्ट फॉर्म लिया गया है वेंट के रूप में। सेकेंड एग्जाम्पल, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। यहाँ पर द वर्ब इज़ डायरेक्टली रिफर्स टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और इज़ यहाँ पर फिनिट वर्ब है जो कि सीधे सीधे रिफ़र कर रहा है ही को। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन प्लेस हॉकी, ही इज़ प्लेइंग फॉर इंग्लैंड। The next type of verb is non-finite verbs. Non-finite verbs are not actual verbs. Non-finite verb जो होते हैं वो actual verb नहीं होते हैं। They do not work as verbs in the sentence rather than they work as nouns, adjectives, adverbs, etc. अर्थात वो non-finite verbs जो हैं सेंटेंस में एक्चुअल वर्ब के रूप में कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब इत्यादि के रूप में कार्य करते हैं। नॉन फिनिट वर्ब्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नॉन फिनिट वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार चेंज नहीं होते। बिकॉज दीज वर्ब्स आल्सो कॉल्ड वर्बल्स। इनको वर्बल्स भी कहा जाता है। डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन टू द सब्जेक्ट। और इनका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ डायरेक्ट किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं होता। द फॉर्म्स ऑफ नॉन फिनिट वर्ब्स आर। नॉन फिनिट वर्ब के कुछ फॉर्म हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लेइंग फुटबॉल इज़ हिज ओनली जॉब। यहाँ पर प्लेइंग वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, नॉन फिनिट वर्ब है। इसी तरीके से श्याम वेंट अब्रॉड टू प्ले। यहाँ पर टू प्ले नॉन फिनिट वर्ब है जो इन्फिनेटिव के फॉर्म में है।
आई हैव अ ब्रोकन बैट, यहाँ पर ब्रोकन वर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है जो कि नॉन फिनिट वर्ब है। वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट, यहाँ पर वॉकिंग वर्ड जिरंड के रूप में कार्य कर रहा है जो कि नॉन फिनिट वर्ब है। The next type of verb is action verbs. Action verbs indicate what the subject of a sentence performs. अर्थात किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है उसको इंडिकेट करते हैं एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स कैन मेक द लिसनर और रीडर फील इमोशंस, सी सीन्स मोर विविडली एंड एक्यूरेटली। अर्थात एक्शन वर्ब जो होते हैं वो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को अनुभव कराते हैं इमोशंस का, सीन्स को देखने का विविडली एंड एक्यूरेटली। एक्शन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। एक्शन वर्ब दो टाइप के होते हैं, पहला ट्रांजिटिव और सेकेंड वन इज इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब के पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। और ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड्स समथिंग और समवन टू बी एक्टेड अपॉन, अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब को डिमांड करता है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के ऊपर एक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई पेंटेड द कार, द वर्ब पेंट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। यहाँ पर पेंट जो वर्ब है एक्शन वर्ब वो डिमांड कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द कार, तो ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। सी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, यहाँ पर रीडिंग वर्ड जो एक्शन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है द न्यूज़पेपर, तो ये यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। एक्शन वर्ब का अगला जो पार्ट है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, अर्थात जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो किसी भी वस्तु के ऊपर एक्ट नहीं करते। दे मे बी फॉलोड बाई एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। वो फॉलो करते हैं किसी एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को या किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को। एग्जाम्पल देखते हैं, सी स्माइल्ड, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्माइल जो वर्ब है उसे किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ पर सी स्माइल्ड इन दो शब्दों से ही सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है, तो यहाँ पर स्माइल वर्ड इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। आई वेक अप एट 6 AM, यहाँ पर वेक जो कि वर्ब है उसे भी किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इनट्रांजिटिव वर्ब ये दो चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बना लेते हैं, जबकि अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा डिमांड करता है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। वर्ब का अगला टाइप है लिंकिंग वर्ब। अ लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसकी डिटेल्स ऐड करता है लिंकिंग वर्ब। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड द कॉम्प्लीमेंट, अर्थात अपने सिंपलेस्ट रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को कनेक्ट करता है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन देम इंस्टीड ऑफ शोइंग एक्शन, अर्थात लिंकिंग वर्ब एक्शन शो नहीं करता बल्कि यह सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच लिंक क्रिएट करता है। जनरली लिंकिंग वर्ब्स आर कॉल्ड बी वर्ब्स, अर्थात लिंकिंग वर्ब्स को बी वर्ब्स कहा जाता है। बी वर्ब्स कुछ इस प्रकार हैं, एम, इज, आर, वाज और वेयर। इसके अलावा कुछ और भी वर्ब हैं जो लिंकिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि एक्ट, फील, रिमेन, एपियर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रोव, स्टे, टेस्ट और टर्न। एग्जाम्पल देखते हैं लिंकिंग वर्ब्स की। सी एपियर्स रेडी फॉर द गेम, द फूड सीम्ड डिलीशियस, यू लुक हैप्पी। इन तीनों सेंटेंसेस में एपियर्स, सीम्ड और लुक ये लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। वर्ब का अगला टाइप है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, अर्थात इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। एन ऑक्सिलियरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब बाई हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी, अर्थात जो सेंटेंस में मेन वर्ब होता है उसकी सहायता करते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स। किस प्रकार से सहायता करते हैं? टाइम, टेंस या पॉसिबिलिटी को ये शो करते हैं। द ऑक्सिलियरी वर्ब्स आर बी वर्ब्स, हैव एंड डू, अर्थात बी वर्ब्स जो कि इज, एम, आर, वाज और वेयर हैं वो हैव और डू ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं।
दे आर यूज्ड इन द कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस, और इनका इस्तेमाल कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में होता है। लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस, अर्थात जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में कार्य करते हैं, बट ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। डू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब that is used to ask questions, to express negation, to provide emphasis and more। अर्थात डू एक ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि क्वेश्चन पूछने में या निगेटिविटी एक्सप्रेस करने में या इम्फेसिस प्रोवाइड कराने में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गीता इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर इज ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि बी वर्ब का एक फॉर्म है। इसी तरीके से दे आर वॉकिंग इन द पार्क, आई हैव सीन अ मूवी, डू यू ड्रिंक टी, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ डू सबमिट योर असाइनमेंट्स। इन सारे सेंटेंसेस में इज़, आर, हैव, डू और डोंट एट्सेट्रा ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। वर्ब का लास्ट टाइप है मॉडल वर्ब्स। अ मॉडल वर्ब इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब, अर्थात मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक प्रकार है। इट असिस्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन, अर्थात मेन वर्ब को असिस्ट करता है, मेन वर्ब की सहायता करता है मॉडल वर्ब। किस प्रकार से? पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करने में। द मॉडल वर्ब्स आर, कुछ मॉडल वर्ब इस प्रकार हैं: कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, आउट टू, शैल, शुड, विल, वुड। मॉडल वर्ब्स के एग्जाम्पल देखते हैं। आई मे वांट टू टॉक टू यू अगेन, यहाँ पर मे मॉडल वर्ब है। इसी तरीके से दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन, शी शुड कॉल हिम, आई विल गो देयर। इन सेंटेंसेस में मस्ट, शुड और विल मॉडल वर्ब के रूप में कार्य करते हैं। इस तरीके से वर्ब का हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। होप कि आप सब ने वीडियो पूरा देखा होगा। वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस समय पर मिलते रहें। थैंक यू।